Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. In Habib's English Academy, I am the director Habib Ahmed Shah. Today we are going to discuss the tense number 1, first tense, present indefinite tense. Present indefinite tense. In present indefinite tense, first of all, present indefinite tense की हम definition पढ़ेंगे. Present indefinite tense कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये present tense है, यानी हाल में इस्तेमाल होता है. और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नोट एस और ई एस इन वर्ब ऑफ ही, शी, इट, सिंगुलर इन अफर्मेटिव. अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उनका अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो उनके साथ वर्ब में एस या ई एस लगाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है. इसका सिंपल वर्ब क्या था? गो. गो. पर यहाँ पर क्या आ रहा है? गोज आ रहा है. क्यों गोज आ रहा है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो शी है. अगर यहीं पर हम एक डॉग के लिए इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल, इट ईट्स केक, इट ईट्स केक, ये केक खाता है. इट ईट्स लगा, सिंपल वर्ब हमारे पास था ईट, पर इसके साथ एस लगा. क्यों लगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल होता है कि आपको वर्ब में एस या एस लगाना पड़ेगा अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या सिंगुलर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे कोई भी टेंस हो उसके हेल्पिंग वर्ब्स और उर्दू निशानियां. अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन में सीख रहे हैं तो ये दोनों बातें सबसे अहम होती हैं. आपको टेंस आता है या नहीं आता ये डिपेंड करता है कि आपको उसके हेल्पिंग वर्ब्स और उर्दू निशानियां मालूम हैं कि नहीं. इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब्स. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. पहला हेल्पिंग वर्ब है डू और दूसरा नंबर है डज. डू किसके साथ लगता है? इन सब्जेक्ट्स के साथ. आई डू, वी डू, यू डू, दे डू. प्लूरल डू. प्लूरल कैसे? यानी जमा, एक से ज्यादा चीज. मिसाल के तौर पर अजहर एंड अजब. अजहर एंड अजब डू नॉट गो टू ग्राउंड. अजहर और अजब ग्राउंड में नहीं जाते, तो प्लूरल के साथ भी डू लगा. दूसरे नंबर पर हमारा हेल्पिंग वर्ड है डज. डज. डज लगता है इन सब्जेक्ट्स के साथ. ही, शी, इट और सिंगुलर, इनके साथ डज लगता है. और एक इंटरेस्टिंग बात जो हम पहले डिस्कस करके आए, डू और डज, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में. ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे पास एस या एस होता है और इनके साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगता है. तो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमारा लगता है डज, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारे साथ लगता है एस या एस नेगेटिव में. सो here are some examples, और oral explanation के साथ हम examples डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले इसकी उर्दू निशानियां कि जुमले के आखिर में उर्दू में कौन सी चीजें आए तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. उसके साथ ता है, ते है, ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ते हो वगैरह अगर आएगा तो हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक जुमला हो, मैं जाता हूँ, ता हूँ, वो आती है, ती है, हम भागते हैं, वी रन, ते हैं, तो ये वाली सारी निशानियां इन जुमलों में उर्दू में इस्तेमाल हो रही हैं. तो हमें मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर एग्जांपल्स. नंबर 1, I go to school. I go to school. I है, इसके साथ एस या एस नहीं लगा क्योंकि ये इन सब्जेक्ट्स में से नहीं है. I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ, निशानी दी आ गई. She sees me. She अफर्मेटिव सेंटेंस है, इन सब्जेक्ट्स में से इसलिए वर्ब के साथ एस लगा. She sees me, वो मुझे देखती है. She goes to school, वो स्कूल जाती है. Next one is we do not write word. We do not write word. हम काम नहीं लिखते हैं, ते हैं, ते हैं. We के साथ क्या लगेगा? We के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में do लगेगा. We do not write word. हम काम नहीं लिखते हैं. Do you buy pen? क्या आप कलम खरीदते हैं? You के साथ क्या लगेगा? You के साथ do लगेगा हेल्पिंग वर्ब्स में से. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हमारे पास डू डज लगता है.
डू यू बाय पेन, क्या आप पेन खरीदते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू दे नॉट मेक क्वेश्चंस, क्या वो सवाल नहीं बनाते हैं, क्या वो सवाल नहीं बनाते हैं। डू दे नॉट मेक क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी बयानी जुमला, अफर्मेटिव यानी बयानी, जिसमें कोई चीज बयान की जाती है। शी सीज मी, ये भी अफर्मेटिव है, इसको स्टेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव हो गया। और ये है नेगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट लगा। नेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें नफी की जाए, जिसमें नहीं कहा जाए। वी डू नॉट राइट वर्क, हम काम नहीं लिखते हैं, ये हो गया नेगेटिव, जिसमें नफी की जाती है। डू यू बाय पेन, क्या आप पेन खरीदते हैं, कलम खरीदते हैं, ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डू यू बाय पेन, क्या आप पेन खरीदते हैं। डू दे नॉट मेक क्वेश्चंस, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें डू भी आ रहा है, सवाल भी पूछा जा रहा है, और नॉट भी आ रहा है। नेक्स्ट वन इज अभी विच व्हाट, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स को WH वर्ड्स भी कहते हैं। विच व्हाट, हुज, whom, why, who और where। WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स में इस टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम करके देखेंगे। नंबर 1, विच या व्हाट गर्ल अवॉइड्स एक्सीडेंट्स, कौन सी लड़की हादसों से गुरेज करती है। विच गर्ल, अभी विच व्हाट में भी SIS आया, पर विच व्हाट का नेगेटिव भी बन सकता है। विच गर्ल डज नॉट अवॉइड एक्सीडेंट्स, फिर डू डज लगेगा। नेक्स्ट वन हुज में करेंगे। हुज अंकल ड्राइव्स कार, हुज अंकल ड्राइव्स कार, किसका चचा गाड़ी चलाता है। हुज किसका, किसका चचा गाड़ी चलाता है। हुज अंकल ड्राइव्स कार, फिर इसका नेगेटिव भी बन सकता है। हुज अंकल डज नॉट ड्राइव कार, फिर SIS नहीं लगेगा, क्योंकि जहां पर डू डज आ गया वहां पर SIS नहीं आएगा, जहां पर SIS आया वहां पर डू डज नहीं लग सकता। Whom does she give gift, वो किसे तोहफा देती है, इसका नेगेटिव भी हम बना सकते हैं। Whom does she not give gift, वो किसे तोहफा नहीं देती है। नेक्स्ट वन इज when does it wake up, ये किसी एनिमल के लिए कहा जा रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल काउ। when does it wake up, ये कब उठता है, ये कब उठती है। नेक्स्ट वन इज why does Ali show book, अली क्यों किताब दिखाता है, इसका नेगेटिव हो सकता है why does Ali not show book, इसके अफर्मेटिव यानी सिंगल इंट्रोगेटिव में ही हमारे पास डज लग रहा है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे why does Ali show book या why does Ali show book, यहाँ पर ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि विच वर्ड भी लगे और डू डज भी लगे, वहां पर उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुज अंकल ड्राइव्स कार, नो हियर इज नो एग्जाम्पल। व्हाई डज अली शो बुक, क्यों अली किताब दिखाता है। हु सर्चेस पेन्स, कौन कलम ढूंढता है। हु सर्चेस पेन्स, कौन कलम ढूंढता है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो S और S खत्म हो जाएगा और डू डज आ जाएगा। Who does not search pens, who does not search pens। Next and last one is where do I see Ali, कहाँ मैं अली को देखता हूँ। Where do I not see Ali, कहाँ मैं अली को नहीं देखता हूँ। ये हमारा पहला टेंस था। सबसे पहले हमने ये इम्पोर्टेंट नोट पढ़ा एफर्मेटिव के हवाले से, उसके बाद हमने इसके हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस किए और फिर इसकी उर्दू निशानियाँ हमने पढ़ा कि अगर हेल्पिंग वर्ब्स और उर्दू निशानियां मालूम है तो बहुत सारा इशू किसी भी टेंस का सोल्व हो चुका होता है। और ये सारे एग्जांपल्स थे जो हमने डिस्कस किए एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी कमेंट्स में आप कोई भी 2 सेंटेंसेस लिखकर दिखाएं ताकि मालूम हो कि आपको सही तरीके से ये टेंस समझ में आ चुका है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।